नमस्कार, मैं हूं राजेश असनानी और हमारे इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और ख़ास एपिसोड इसीलिए है क्योंकि इस बार हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और उनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा वोहरा। राजस्थान सरकार ने हाल ही प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया, जिसमें देश और दुनिया से जो अप्रवासी राजस्थानी हैं उनको यहाँ पर बुलाया और उनके साथ जश्न मनाया उनके राजस्थान की माटी से जुड़े होने का, और उनको वो भागीदार बनाना चाहती है राजस्थान के विकास में। और इसी कड़ी में डॉक्टर पूर्णिमा वोहरा को अमेरिका से यहाँ बुलाया गया है। करीब 47 साल से ये अमेरिका रहती हैं और जो राजस्थान फाउंडेशन है, जो सेतु है राजस्थान और जो अप्रवासी राजस्थानी हैं उनके बीच में, उन्होंने इन्हें यूएस चैप्टर का प्रेसिडेंट बनाया है। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में डॉक्टर पूर्णिमा वोहरा जी। धन्यवाद। 47 साल से आप अमेरिका में रह रही हैं और जब माटी ने पुकारा तो आप यहाँ आ गई। बिल्कुल सर। तो आप अपना प्रोफाइल बताइए थोड़ा। और मैं ख़ास तौर पे पूर्णिमा जी का इसीलिए भी जिक्र करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अजमेर में पैदा हुई हैं और सेंट एंजेला सोफिया में पढ़ी हैं, अजमेर में भी और जयपुर में भी। और यहाँ से इन्होंने जो सफ़र तय किया है वो कितना ऊपर तक गई हैं, उसके बारे में डॉक्टर पूर्णिमा ही बताएंगी आपको। बताइए, अपना प्रोफाइल बताइए पहले आप। मैं डॉक्टर पूर्णिमा वोहरा डेनवर, कोलोराडो, न्यूयॉर्क और सियाटल में रहती हूँ। अमेरिका में 45 साल से मैं बसी हूँ। शादी के बाद यहाँ से मुझे निकाल दिया गया, यूएस भेज दिया गया और तब से मैं वहीं पे स्थित हूँ। मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ नेशनल यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, दैट प्रमोट्स बायलैटरल ट्रेड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा मेरा जो एक जिसका मैं प्राइड लेती हूँ वो है, राजस्थान से जुड़ी हूँ, वो तो प्राइड है ही मेरे लिए, प्राइड ऑफ राजस्थान हूँ मैं सोचती हूँ जी। लेकिन मैं ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त मुझे नियुक्त किया गया to be National Advisor to United States Secretary of Commerce for Growth and Policy Making of 8 million minority businesses of US. Very good. Like MSMEs or Laghu Udyog of India, and that is $1.3 trillion economy of US. तो बस यही परिचय है और सबसे बड़ा परिचय तो राजस्थान की बेटी हूँ। तो राजस्थान की बेटी इतना आगे पहुंच गई अमेरिका जैसे विकसित देश में, तो राजस्थान वासियों को इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए। तो मैम, ये जो सम्मेलन में आपने हिस्सा लिया और 2-3 दिन आप जो है मुख्यमंत्री से भी लगातार कम्युनिकेशन में थे, किस तरह देखते हैं इस सम्मेलन को आप और किस तरह की बातचीत हुई है? जैसे हम विकसित भारत की बात करते हैं, इन 2-3 दिनों में मैंने विकसित राजस्थान देखा जी। कम से कम ये तो मैं कहूँगी कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो उन्होंने ये पहल की है, पहले भी बहुत कोशिशें हुई हैं लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल ये वाला प्रवासी दिवस रहा है, क्योंकि जितना निवेश आया है और हम सब राजस्थानी प्रेसिडेंट्स का एक ग्रुप है और हम सब देख रहे हैं कि कलकत्ता कितना लाया, बॉम्बे कितना लाया, आसाम कितना लाया, ऐसे ही अमेरिका कितना लाया और दूसरे देश जो हैं दुबई से कितना आया, अफ्रीका से कितना आया। कौन कितना बड़ा फिगर लेकर आ रहा है? बहुत बड़े बड़े फिगर आए हैं सब। आप क्या फिगर लेकर आई हैं? बहुत छोटा सबके कंपैरिजन में 1000 करोड़ का। अरे 1000 करोड़ तो बड़ा फिगर है। शायद मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, और मुशक्क़त करनी होगी ताकि, लेकिन हमको अभी नियुक्त किया था 15 दिन पहले, 3 हफ्ते पहले, तो इतने टाइम कम में समय में 1000 करोड़ का निवेश छोटा नहीं है। तो कौन कौन निवेशक होंगे राजस्थान में? किन? राजस्थान में एक तो कैलाश जलानी जी हैं हमारे, जो कि मेरे कोर कमेटी में हैं। इसमें राजस्थान फाउंडेशन न्यूयॉर्क चैप्टर की कोर कमेटी में हैं। उन्होंने असिस्टेड लिविंग के लिए, वो आ नहीं पाए, उनकी आखिरी मेरे पे तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा
जी। अपना दायित्व निभाया राजस्थान के प्रति। और एक उन्होंने ये कहा कि वो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाएंगे यहाँ असिस्टेड लिविंग के लिए, जिससे कि सब लोगों को बहुत सुविधा हो और वो खुद स्वयं भी मतलब इतना जुड़े हुए हैं राजस्थान से, राजस्थान की मिट्टी से। तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहेगा राजस्थान के लिए, क्योंकि हमें बहुत सी जगह ऐसी चाहिए। और वो तो एक कह रहे हैं, हम तो चाहेंगे वो 5 ऐसे प्रोजेक्ट करें, क्योंकि सब जगह ज़रूरत है इस चीज़ की। तो सेकंड जो है वो एंटायर ड्रोन टेक्नोलॉजी पे है। तो वो है जिसके लिए हम करीब 100 करोड़ का निवेश आएगा यहाँ पे। और एंटायर ड्रोन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है भारत में, और इसीलिए और राजस्थान हर तरफ से डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए, वो भी एक प्रोजेक्ट है जो मैं ला रही हूँ। उनके सीईओ आ नहीं पाए थे तो मैं मेंशन नहीं करना चाहती उनके बारे में, पर डिफेंस एंड एरोस्पेस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो करीब 300 करोड़ का है। ऐसे ही और जो निवेशक आए हैं वो डिफरेंट फील्ड से आए हैं। कोई एनर्जी में करना चाह रहा है, कोई और करने चाह रहे हैं। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स को मिला के जब हम अगर बात करते हैं, एक जो एनआरआई भवन बना रहे हैं दीपक कावड़िया जी, उनका प्रोजेक्ट तो $1 ट्रिलियन का है। वो एनआरआई भवन बना रहे हैं न केवल राजस्थान में, बट ऑल्सो पूरे वो उसमें भारत में करना चाह रहे हैं। और हम लोग एनआरआई भवन इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम एनआरआई में भवन में आके रहें, हम लोगों से जुड़े यहाँ पे, और कई एनआरआईज ने अपना यहाँ कॉलोनी बनाई हुई है। मैं तो चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी उनसे भी संपर्क करें और उनको भी एज एडवाइज़र्स लाएं। और क्योंकि वो लोग या तो रिटायर्ड हैं, काम शायद नहीं बहुत ही कम कर रहे होंगे, तो वो लोग उनकी जो ऊर्जा है उसको भी हम यूज़ करें, उनके विजडम को यूज़ करें, और उनको एज ए एडवाइज़र बना के सभी को काम करने का मौका दें। राजस्थान का जो ग्रोथ इंजन है उसमें फ्यूल डाला जाए, बिल्कुल डाला जाए। बहुत बढ़िया। अभी राजस्थान एक का जो मारवाड़ी हैं वो भी पूरे देश में बसे हुए हैं, देश के बाहर भी हैं, ठीक है, और वो जग जाहिर हैं, ठीक है, शेखावटी के और इधर उधर के, उनका एक प्रेम है, लगाव है। आप वतन से दूर कितना राजस्थान की माटी की महक जो है महसूस कर पाते हैं? वो तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि वतन ने बुलाया और मैं चली आई। जी जी जी। और मैं राजस्थान से कुछ लेने नहीं आई, लेकिन अपना कर्ज चुकाने आई हूँ, अपनी माटी से जुड़ने आई हूँ, अपने माटी के प्रति। शायद इस समय मेरे आंखों में आंसू भी आ रहे हैं कि माटी जब पुकारती है तो माँ की गोद में बच्चा जाके सोना चाहता है। तो वो एक जो फीलिंग होती है, मुझे वही फीलिंग हो रही है। जब कल मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में किसी ने केसरिया बालम गाया तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये कहा कि इन्होंने ये गा के तो आंखों में आंसू ले आए हमारे। तो आप उससे समझ सकते हैं कि हम कितनी भावनाएं हैं हमारे राजस्थान के प्रति। बिज़नेस और ये सब तो चलता रहता है, ये तो डेली बेसिस पे हम काम करते रहते हैं, और मेरा तो काम ही ऐसा है कि 2 देशों का जोड़ना। पर इसमें ये मुझे हो गया कि प्राथमिकता अब मैं राजस्थान को दूंगी इसमें, क्योंकि राजस्थान ने पुकारा है तो मुझे उस पर खरा उतरना है। और मुख्यमंत्री ने पूर्ण विश्वास से मुझे ये दायित्व दिया है, और मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं इस पर खरी उतरूंगी, और उन्होंने ये कहा मुझे कि हम मिल के काम करेंगे। अभी मैं डिस्कस कर रहा था, काफ़ी आइडियाज़ हैं, आप कुछ कॉन्फ्रेंसेस लेकर आना चाहती हैं, क्या विज़न क्या है आपका? मेरा विज़न ये है, हाँ साहब, मेरा विज़न ये है कि राजस्थान को मैंने अभी एक प्रदेश की तरह देखा है, एक टूरिज़्म स्पॉट की तरह देखा है। वी आर द सेकंड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट इन इंडिया आफ्टर ताजमहल जी। तो हम लोग राजस्थान विश्व भर में जाने जाते हैं उसके कारण। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू राजस्थान की मिट्टी की खुशबू हर देश में पहुँचे, हर विदेश में पहुँचे, और उसके लिए हमको ग्लोबली अपने आप को सिचुएट करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि हमेशा बिजनेस वर्ल्ड में मैं सभी को ये कहती हूँ, एक वर्ड मैंने खुद बनाया है, वेबस्टर डिक्शनरी में मत देखिएगा, मिलेगा नहीं जी। ग्लोबल नीड, इट इज़ अ ग्लोबल नीड। व्हाट हैपन्स ग्लोबली अफेक्ट्स द लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमको एक ग्लोबली सिचुएट होना पड़ेगा ताकि लोग हर देश से आएँ यहाँ पे, और राजस्थान को खाली एक टूरिज़्म के लेंस से नहीं देखकर एक विकसित भारत के हिसाब से, वैश्विक निवेश करने के हिसाब से उस लेंस से देखा जाए। और जैसे टूरिज़्म से तो हम हमेशा
बहुत आगे बढ़ चुके हैं उसमें, शायद राजस्थान सबसे आगे है पूरे इंडिया में। जी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हों जिसमें टूरिज़्म के साथ बिजनेस भी हो। बिजनेस भी हो। और शायद मैंने आपको बोला था कि मेकिंग डील्स ऑन व्हील्स जी। एक कॉन्सेप्ट जो मैं सोचती हूँ कि शायद अगर वो लागू करें मुख्यमंत्री जी, तो वो एक बहुत बढ़िया एक पहल होगी। क्योंकि हमारे पैलेस जो ऑन व्हील्स की बात कर रहे हैं आप, मैं जो यहाँ की शाही रेलगाड़ी है, पूरे दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। हाँ, और एक रॉयल राजस्थान ऑन उसको व्हील्स कैसे भी। कारोबार की तरह इस्तेमाल किया जाए? मैं चाहती हूँ कि हम अमेरिका से और दूसरे देशों से भी हम इंडस्ट्रियल्स को लेके आएँ, सीईओज़ को लेके आएँ उसमें, और उनको परिवार सहित न्योता दें, ताकि वो ऐसा राजस्थान की शाही विरासत को पैलेस ऑन व्हील्स में देख और सकें। व्यापार भी हाँ, चलता रहे। बिल्कुल। और जब यात्रा खत्म हो तो डील जो है साइन हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो फिर हम बताएंगे कि कितने करोड़ की डील साइन हुई है। बहुत बढ़िया। तो बहुत ये बढ़िया। जो है इसमें बहुत पैलेस ऑन व्हील्स में 7 दिन का है कार्यक्रम, तो सीईओ कोई भी 7 दिन के लिए नहीं आ सकता, इन लोग की लाइफ short बहुत किया बिजी जाए। होती है। फैमिली को बुलाएंगे तो वो टूरिज्म के हिसाब से भी आ जाएंगे, पर बिजनेस वो लोग बिजनेस करते रहेंगे। उसमें स्पा भी होता है ट्रेन में, तो वो उसको यानी फैमिली वेकेशन एग्जैक्टली विद अ बिजनेस पर्पस इन माइंड। यस यस, दैट्स अ वेरी और गुड वो प्लान। हम चाहेंगे कि जैसे उसमें बार भी होती है, जी। तो सारी जो व्यापार हो, बार में व्यापार हो। व्यापार और राजस्थान की हेरिटेज लिकर भी हो। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बढ़िया, बहुत उससे बढ़िया। उससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम राजस्थान Yes, की yes, 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 yes. हेरिटेज लिकर से। राजस्थान की रॉयल्टी तो पूरी दुनिया भर में जो है बिल्कुल। खींचती है, बिल्कुल आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा क्या आपके पास आइडियाज़ हैं? आइडियाज़ देखिए, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की मैं पहले बात करना चाहूँगी कि हमको हम लोग सब चीज़ में हैं आगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं, टेक्सटाइल में तो बहुत सबसे ही आगे हैं हम लोग। लेकिन उसके अलावा हमको जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस है, आज एआई का ज़माना है, आज क्लाउड का ज़माना है, आज बहुत कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, बट टेक्नोलॉजी वाइज साउथ ज़्यादा अग्रेसिव है और एक्सपर्टीज़ है उनकी। मैं चाहती हूँ वो एक्सपर्टीज़ हम कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू लाएं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू लाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डिफेंस एंड एरोस्पेस की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो हमको डिफेंस एंड एरोस्पेस के वो ऐसे कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे, या कॉलेजेस में ही एग्जिस्टिंग में विंग ऐसी बनानी पड़ेगी जिसको, जैसे लॉकहीड मार्टिन है, डुशान है, इन लोगों ने काफ़ी पैसा, मिलियंस इकट्ठे किए हैं, और वो कहते हैं कि हम 80% पैसा आपको देंगे, आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के इंजीनियर्स आप प्रोड्यूस करो जी। वो लोग 2 साल का ट्रेनिंग भी देंगे, अमेरिका से लोग आएंगे ट्रेन करने के लिए, उसका एक पैसा नहीं लगेगा अपन को। और वो जो 80% पैसा देंगे उसमें वो चाहते हैं निवेश सिर्फ 20% का हो यहाँ के लोगों का, और वो एक विंग बनाएं डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की, इंजीनियरिंग के लिए। बहुत बढ़िया। नॉट ओनली कि वो 2 साल की ट्रेनिंग फ्री देंगे आपको, उसका प्लेसमेंट 100% करेंगे। उन लोगों की जॉब मिलेगी लॉकहीड मार्टिन में, उनको जॉब मिलेंगी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनीज़ में, चाहे वो सैटेलाइट कंपनीज़ हो, चाहे दूसरी टाइप्स की कंपनीज़ हो। तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए जॉब नहीं क्रिएट करेंगे तो हमारे राजस्थान का भला नहीं होगा जी। तो यूथ को हमको जॉब क्रिएट्स करके, और एजुकेशन भी होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी आएंगे यहाँ पे, और ये हमारी यूथ एक ऐसी प्रिपेयर हो जाएगी सैनिकों की तरह, जो कि हमारे देश के डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगी। बहुत बढ़िया। अभी इसके अलावा आपने एक वुमेंस कॉन्फ्रेंस की भी बात की थी। हाँ, ग्रेस हॉपर एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें मैं यहाँ पे एक प्रवक्ता की तरह आई थी, और वहाँ पे 8000 वीमेन थी ग्लोबली, सब कंट्रीज से आई थी, और वो बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस है, बहुत प्रेस्टीजियस है, वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस है, उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। उस कॉन्फ्रेंस को मैं यहाँ लाना चाहती हूँ, और मैंने मुख्यमंत्री जी से यही कहा था कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए वो लोग की डिमांड एक ही है कि हमको वेन्यू चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री वेन्यू उनको सीतापुरा में देने को तैयार है राजस्थान सरकार। और मैं थैंकफुल हूँ मुख्यमंत्री जी की कि वो कल हमारी मीटिंग जो हुई वो एक पॉलिटिशियन से नहीं हुई थी, वो एक किसी सीएम से नहीं हुई थी, वो एक सीईओ से मीटिंग हुई थी, जो कि राजस्थान का सीईओ था कल। और जो जिसको चाहिए था दे रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा आपका असिस्टेड लिविंग का प्रोजेक्ट है, कितनी ज़मीन चाहिए, कहाँ पे चाहिए, और तुरंत बोला श्रीकर अग्रवाल जी को कि इनको वहाँ ज़मीन दे दो, वहाँ किशन के पास अच्छी ज़मीन है, या जो भी। मैं देखती रह गई कि मैंने कभी भी किसी
सीएम को एक सीईओ की तरह डिसीजन मेकिंग करते हुए पहली बार देखा। चेंज आ रहा है, बिल्कुल चेंज आ रहा है। दूसरा इट्स अ न्यू राजस्थान। जी जी जी, मेरी कल बात हुई थी उनसे, तो हाँ वो जी। भी कह रहे थे कि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था, कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस ब्रीफिंग था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने निवेश के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है ना। तो एक अच्छी पहल है, चूंकि इस तरह के आयोजन बहुत होते हैं, एमओयू साइन होते हैं, एलओआई साइन होते हैं, लेकिन धरातल पे कितने उतरते हैं उसके ऊपर हमेशा सवाल चलते रहते हैं, खासतौर पे मीडिया के। पर अब जो है पहली बार ऐसा लग रहा है कि बहुत सीरियस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं और धरातल पे उतारने का कोशिश हो रही है। अभी पिछले साल ही राइजिंग राजस्थान किया था, अब ये इन्होंने प्रवासी दिवस कर लिया, अब हर साल इसको बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जाएंगे और चैप्टर्स बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग वहाँ जुड़े हुए हैं और आपका चूंकि बचपन यहाँ बीता हुआ एक जुड़ाव है, तो कैसा महसूस करते हैं जब इस तरह की आवभगत की जाती है, तवज्जो दी जाती है आप लोगों को? हम लोग को बड़ा सरप्राइजिंग लगा। राजस्थान का तो कॉन्सेप्ट ही है पधारो हमारे देश, और पलक पावड़े वाकई में बिछाए थे मुख्यमंत्री जी ने और उनकी टीम ने। भव की परंपरा यहाँ पर है, बिल्कुल, और आप तो अपने ही हैं। और राजस्थान तो सबसे ज़्यादा आगे है इसमें कि कैसे आदर सत्कार, हॉस्पिटैलिटी और पलक पावड़े बिछा के और क्या स्वागत किया गया। और हमें 2 दिन पहले सरप्राइज़ गिफ्ट दी गई कि आप लोग स्टेट गेस्ट हैं, आपके लिए हमने होटल बुक किए हैं, गाड़ी है आपके पास और एक ऑफिसर है आपके साथ। वो हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी उन्होंने। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इस पर, हाँ, बहुत ही अच्छी तरह ताकि आप किया। लोगों को कोई तकलीफ ना आए। दूसरा, मुझे लगता है कि गुजरात इस मामले में काफ़ी कुछ आगे निकला हुआ है। इन्वेस्टमेंट, जितने जो एनआरआईज होते हैं गुजराती, वो लोग अपनी ज़मीन से, यानी मोदी जी ने जो वहाँ पे काम किया है वो जो है उसका रिजल्ट नज़र आता है जब आप अहमदाबाद जाते हैं, जब आप गुजरात जाते हैं। तो अब चूंकि अब डबल इंजन की सरकार है और एक तरह से गुजरात मॉडल को यहाँ रेप्लिकेट किया जा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि राजस्थान भी जो है प्रवासियों का जो है प्रदेश है और बहुत पैसा है उनके पास और एक महसूस करते हैं वो रिश्ता। तो वो आपने मुझे बताया कि यूएस कंपनी को लीड है ना, को लाया जाए यहाँ पे, किस तरह सोचती हैं आप? हाँ। क्या कॉन्सेप्ट क्या है उनका? मैं ऐसे सोचती हूँ कि हमको जैसे पलक पावड़े हमारे लिए बिछाए वैसे ही बिजनेसेस के लिए, जैसे डॉन जूनियर आए थे शादी में, उन्होंने भाग लिया। मैं चाहती हूँ डॉन जूनियर को दोबारा बुलाया जाए और बुलाया जाए उनको इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ यूएस के, और उनको कहा जाए कि आप आइए, अब हम आपको एज अ बिजनेसमैन बुला रहे हैं। शादी तो आपने अटेंड करी, उससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारे कल्चर को उस इंसान ने जाना। When you know the culture of another person or another country, you can do business better. ये मैं समझती हूँ। तो और डॉन जूनियर तो सिर्फ एक उनके प्रेसिडेंट के बेटे हैं, लेकिन और भी बहुत लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी डॉटर काम करती हैं ग्लोबल एक कंपनी है जिसके लिए लिबर्टी एनर्जी उसका नाम है। उसके सीईओ जो हैं क्रिस राइट, वो अब सीईओ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनको डोनाल्ड ट्रंप जी ने उनको एनर्जी का सेक्रेटरी बना दिया है। मैं तो चाहूँगी कि जब मैं एनर्जी और स्टोरेज टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस लाऊं अगले साल नवंबर 2026 में, यहाँ उनको क्रिस राइट को एनर्जी सेक्रेटरी को बुलाया जाए। मुख्यमंत्री जी को मैं सुझाव दूंगी, उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उनको राजस्थान बुलाएं और स्वागत करें उनका, और सारी एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज उनके साथ आएंगी। इससे बड़ा और क्या होगा। हम चाहते हैं कि सोलर में, विंड में, जियोथर्मल में हर तरह के निवेश आएँ, और वो क्रिस राइट ला सकते हैं, उनकी डेलीगेशन ला सकती है। और नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लैब भी है कोलोराडो में। इस टाइप की लैब्स यहाँ खुलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए कि राजस्थान में सब कुछ है। राजस्थान में सोलर है, राजस्थान में विंड है, राजस्थान में रिफाइनरी आ रही है, बिल्कुल पेट्रोकेमिकल है। तो ये तमाम चीज़ें एनर्जी की जो हैं राजस्थान में, तो एक इंडस्ट्री, एक रिवोल्यूशन आ सकता है। बिल्कुल, ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हम ला सकते हैं वो रेवोल्यूशन। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि टाई की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जी, और वो उसके लिए हम कभी सिंगापुर गए, कभी कहीं गए। मुझे बहुत खुशी है कि वो जयपुर में आ रही है, और बिल्कुल 1 महीने के अंदर उससे बहुत कुछ होगा।
क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी में हम लोग और हमको एग्रेसिवली अपने पैर गाड़ने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इज़ टेक्नोलॉजी, वेदर इट्स एआई, वेदर इट्स साइबर सिक्योरिटी, कुछ भी हो। क्राइम कितने बढ़ रहे हैं यहाँ पे। मेरी तीसरी डॉटर राखी जो काम करती है, फ्लॉक सेफ्टी में काम करती है, वो जो कि आइस के साथ मिलके ट्रम्प के लिए काम कर रहे हैं। तो वो इस टाइप की कंपनीज भी आनी चाहिए यहाँ पे, जिससे कि हमारी सिक्योरिटी को हम, वैसे भी हम पाकिस्तान से बॉर्डर करते हैं जी, और यहाँ पे मिलिट्री का काफ़ी काम होता है बाड़मेर में और बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान में, बट वी नीड मोर सिक्योरिटी, बिकॉज क्या होता है कई बार सिस्टम को मजबूत किया जाए थ्रू द टेक्नोलॉजी दैट इज़ अवेलेबल। हाँ जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सपोर्टर के लिए वो है ग्राहक तक पहुंचना, बिल्कुल। और जो है व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए। लोगों को पता ही नहीं है एक्सपोर्ट होता कैसे, वो बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, बड़ी चीज़ है नहीं, सिर्फ एक सिस्टमैटिक अप्रोच की ज़रूरत है। अब आईटी का ज़माना आ गया जी, है। अब तो बहुत आसान है। हाँ, क्या होता था कि पहले सीयर्स का, जेसी पेनी का सबका ऑफिस दिल्ली में होता था। वो लोग आते थे, मिलियंस की स्कर्ट्स का वो ऑर्डर दे देते थे हमारे सांगीनरी प्रिंट वालों को। जी जी। अब क्या हो गया है कि वो लोग को तो उस टाइप का बिजनेस है, उनको पता नहीं है कि अब हमारी बेटियां तो अमेज़ॉन से सब कुछ खरीद रही हैं। तो अब यहाँ से एक तो वो स्टोर सारे बंद हो गए, एक माल में बहुत कम ख़त्म हो रहे हैं माल वहाँ पे। तो अब कॉन्सेप्ट ऑनलाइन का ही बाकी बचा है, वेदर अमेज़ॉन के थ्रू या दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं उनके थ्रू। तो आजकल जो मैंने उनको सुझाव दिया, सबसे पहले तो आप वेबसाइट बनाए भी, आपकी वेबसाइट पे आपके प्रोडक्ट्स होने चाहिए। उन्होंने कभी नहीं, उन्होंने कहा हमने तो बनाई नहीं है। मैंने कहा अब बनाइए आप, बिकॉज आप कंपटीशन विल ईट यू if you don't situate yourself. Even the state government, the government of India, government of राजस्थान, देखिए एक्सपोर्ट को सिखाने के लिए प्राइवेट, आप मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, आप एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सिस्टमेटिक तरीके से अपना एक एक्सपोर्ट की यूनिवर्सिटी तो खोलिए। बिल्कुल सही है। आप एक्सपोर्ट के कॉलेजेस तो खोलिए। आप एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं और इंडिया का शेयर बिल्कुल बहुत कम है। आप कम से कम एक्सपोर्ट का, अब इतने इंडिया में मैन पावर है, इतना एम्प्लॉयमेंट है, उनको एक्सपोर्ट ही सिखा दीजिए आप प्रॉपर तरीके से। करेक्ट। उसके ऊपर अगर फोकस किया जाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इंडिया के लिए, राजस्थान के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। आप मिलेट ईयर बनाते हैं, राजस्थान मिलेट का गढ़ है, लेकिन उस किसान को बताया तो जाए कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि इन कड़ियों को जोड़ने की ज़रूरत है, और आप जैसे लोग जब राजस्थान के साथ, राजस्थान सरकार के साथ जुड़ेंगे तो कुछ इनलाइटमेंट मुझे लगता है। और जो मिलेट्स की आपने बात करी, तो वो मिलेट्स कॉस्को जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो बायर्स आते हैं यहाँ पे, वो लोग सब खरीद के लेके जाएंगे। तो जुड़ना चाहिए कॉस्को जैसी कंपनियों से। यस यस यस। फॉर प्रोक्योरमेंट के जब उनके वाइस प्रेसिडेंट्स आते हैं राजस्थान को, उनको पकड़ लेना चाहिए और उनको कहना चाहिए वी हैव ऑल दिस। मुझे लगता है क्योंकि मैं उन लोगों से बातचीत किया, मिलेट ईयर बनाया गया, भारत सरकार ने जोर शोर से मनाया। करेक्ट है ना, मिलेट ईयर है ना, यूनाइटेड नेशंस है ना, काफ़ी उसके देशों ने उसको सपोर्ट किया। करेक्ट। लेकिन उस एक जैसे मिलेट ईयर खत्म हुआ, उसका फॉलोअप, उनका कहना है, उनको दर्द है कि फॉलोअप नहीं है। हाँ, तो कम से कम उन किसानों को पहुंचाओ तो सही, उस बाजार तक पहुंचाओ तो सही, ताकि किसानों का उद्धार हो, बीच में जो लोग बेच रहे हैं उनका कुछ उद्धार हो। उसमें नेशनल यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ा अहमियत का रोल निभा सकती है, क्योंकि हम लोगों को पता है वहाँ कौन है, वहाँ कौन बायर्स हैं, कौन कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है अपने इंडियन की है, वो इस टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जो कि एवरीथिंग ऑन अ बेगल, आपने सुना होगा एवरीथिंग ऑन अ बेगल। बेगल एक है जिसको क्रीम चीज़ के साथ हम खाते हैं नाश्ते में वहाँ पे। अच्छा। और उसके ऊपर वो लगता है जिस सेसमी सीड्स हैं। हाँ। वो सब इंडिया से लेता है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। और लेकिन वो बेचता है सेफवे को है, कॉस्को को है, इस टाइप के सारी कंपनीज को वो बेचते हैं। तो हमारे जो प्रवासी हैं ना, उन्हीं को हम क्यों ना यूटिलाइज करें। बिल्कुल कर सकते हैं कि वो हमको राजस्थान को एजुकेट करें। मैं चाहती हूँ अब की बार जब कॉन्फ्रेंस हो तो हमें बिजनेसेस को बुलाना चाहिए, फ्रॉम नॉलेज पार्टनर्स बनाना चाहिए उनको। और एज अ चेंबर ऑफ कॉमर्स मैंने एक MOU दिया है मुख्यमंत्री जी को। अगर वो MOU एक्सेप्ट करते हैं और साइन करते हैं, और मैं पूरी निष्ठा से राजस्थान के लिए काम करूंगी और उनको साथ दूंगी कि सबसे बड़ा काम, क्योंकि मेरा जो काम है वो लाइजनिंग का है और आई एम वेरी गुड एट इट।
तो मैं वो चीज़ टेबल पे लाऊंगी जो इसमें मैं अच्छी हूँ, और फिर उनको जोड़ूंगी उन लोगों से। और राजस्थान कैन टॉक टू देम, आई डोंट हैव टू टॉक टू एवरी पर्सन, बट आई विल एनेबल ऑल द रिलेटेड मिनिस्टर्स। लाइक राज्यवर्धन जी से हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई, उन्होंने बहुत काफ़ी टाइम दिया हम लोगों को। तो उस टाइप से हम अपने जो लीडर्स हैं, इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, हम उनका साथ देंगे, उनको नॉलेज पार्टनर बन के, कि अपन को इन 10 कंपनी से बात करनी चाहिए अगर अपन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं। और वो कॉस्को जैसी कंपनीज़ या होम डिपो है जो कि मार्बल ख़रीदना चाहते हैं, ग्रेनाइट ख़रीदना चाहते हैं, या बैलिस्टर्स ख़रीदना चाहते हैं, और वहाँ पे अंडर वन रूफ हमको कील भी मिलती है, हैमर भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। पर यहाँ वो नहीं है, हमें कील चाहिए तो हमें एक गली में जाना पड़ेगा जहाँ लुहार हैं। तो वो थोड़ा सा हमको करना चाहिए कि अंडर वन रूफ वी शुड बी एबल टू गेट सम थिंग्स। और ऐसे कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, वेयर हाउस वाले कॉन्सेप्ट्स, जहाँ सब चीज़ें एक ही जगह मिल जाए। बहुत बढ़िया मैम। एक चीज़ बस, अब आपका एक काम और भी रहेगा कि वहाँ पे जितने भी राजस्थानी हैं उन सबको जोड़कर राजस्थान से जोड़ा जाए। वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए एक चैलेंज है, वो राजस्थान को भारत को मिस करते हैं, ठीक है। वो राजस्थान को वहाँ जिंदा रखे हुए हैं, वो राजस्थान के एम्बेसडर हैं, वो भारत के एम्बेसडर हैं, पर उनकी जो सेकंड जनरेशन है उसको कैसे इससे कनेक्ट किया जाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको लगता है वो भी ज़रूरी है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है, वरना और अगर आपका बॉन्ड राजस्थान से मजबूत होगा, जो वहाँ बैठे हैं, तो कम से कम आपकी सेकंड जनरेशन अपनी रूट से जुड़ पाएगी। और मैं तो चाहती हूँ मेरी ग्रैंड डॉटर्स भी और ग्रैंड सन भी जुड़े, न कि सिर्फ मेरी जनरेशन, मेरी डॉटर, बट उनके भी बच्चे। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होना चाहिए। आई थिंक भारत तो करता है नो इंडिया प्रोग्राम जिसमें बुलाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ वैसे नो राजस्थान प्रोग्राम भी शुरू किया जाए, और शायद मुख्यमंत्री अगर वो करेंगे तो हम अपने बच्चों को भेजेंगे। ये जो जोड़ने का काम आपने कहा, मेरे ही डेलीगेशन में एक डॉक्टर आए हैं, और वो एक डोनेशन बेसिस पे ब्रेस्ट कैंसर की वो उन्होंने दिखाई थी मुख्यमंत्री जी को, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की एक डिवाइस दिखाया, जिसको गलत यूज़ ना हो, उसको सोनोग्राफी में यूज़ ना करे टू डिटेक्ट डिफरेंट रीजन से जो प्रेग्नेंट वुमन को, या तो उसके लिए हम उसमें लॉक लगा देंगे, ऐसे डॉक्टर साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि हम ये खुद कलेक्ट करेंगे पैसा, और हम ये एक फ्री स्क्रीनिंग का, बिकॉज राजस्थान इज़ वेरी हाई इन डिटेक्टिंग द ब्रेस्ट कैंसर जी। तो ये एक पीड़ा है राजस्थान की। और मेरी डॉटर जो है पूजा, डॉक्टर पूजा बोरिया, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मैं अपनी डॉटर को वॉलंटियर करती हूँ इन डॉक्टर्स के साथ काम करें, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी ब्रेस्ट कैंसर की है। तो वो रेडियोलॉजिस्ट हैं, और विमेंस इमेजिंग इज़ हर स्पेशलिटी। ऐसे मैं चाहूँगी कि अपने प्रोफेशन के थ्रू वो राजस्थान से जुड़ें, और ये फिलांथ्रोपिक काम भी होगा और प्रोफेशनल भी होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से उनको इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज इट रिलेट्स टू देम। बहुत बढ़िया। तो वो रिलेट करना ज़रूरी है, और ऐसा होगा तो फिर उसके बाद और लोग भी आएंगे, उनके बच्चे भी आएंगे, क्योंकि जब माँ जुड़ जाती है तो बच्चे तो जुड़ ही जाते हैं। आपने एक और कॉन्सेप्ट पे बात की, राखी वाले कॉन्सेप्ट पे। आपको लगता है कि ये जो एक उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में जब आया, जब 9/11 हुआ, जब 2 प्लेन जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए, उस समय मैं न्यूयॉर्क में थी, 18 CEO कॉन्फ्रेंस में थी, और मुझे लग रहा था ये कोई मूवी का सीन दिखा रहे हैं। तो जब पता लगा कि ये दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, तो उससे बहुत पीड़ा हुई। और मैं चाहती थी कि दुनिया में जितना भी ये वॉर हो रहे हैं, वेदर यूक्रेन एंड रशिया, वेदर इज़राइल एंड हमास के बीच में हो रही है, या जो भी, ये एक बहुत दुखदायक बात है। इतनी वॉर्स मैंने इकट्ठी नहीं देखी थी जब मैं बचपन से ग्रो कर रही हूँ। और हमने जब राजस्थान में थे तो सुनते थे वॉर का कि होती थी, लेकिन इस तादाद पे नहीं हो रही थी। अभी तो वर्ल्ड जैसे फायर पे है वॉर। साथ हमको बहुत हिंदुस्तान में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड स्टेज तक जाएं। जैसे योगा है, उससे हमने लोगों की हेल्थ को केयर किया, तो वो कॉन्सेप्ट सबको अच्छा लगा, क्योंकि हमने प्राण डाले लोगों में योगा के थ्रू।
हाँ, तो ऐसे हिंदुस्तान ही अपनी सॉफ्ट पावर के लिए जाना जाता जाना है, जाता योग दिया है, बिल्कुल। तो योगदान अध्यात्म योगा में दिया तो दिया है। जी। आध्यात्म को तो बहुत लोग फॉलो करते हैं और बहुत लोग हिंदू उसको वे ऑफ लिविंग को उन्होंने किया है, बिकॉज हिंदुइज्म इज़ नॉट अ रिलीजन, आई फील यहाँ इट्स अ वे बहुत ऑफ बड़ी लाइफ। इंडस्ट्री बन गई योग अध्यात्म, बिल्कुल और उसका बहुत बड़ा बाजार जो है वेस्ट ही है। वेस्ट ही है। जी। और मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड राखी डे जो मैंने लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशंस में, जब मोदी जी आए थे यूनाइटेड नेशंस में और उनको नवाजा गया था एक एसडीजी अवार्ड से फॉर द टॉयलेट्स ऑल ओवर इंडिया, तो वो बहुत खुशी की बात थी हमारे लिए। लेकिन खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि मैंने वर्ल्ड राखी डे लॉन्च किया था। RAKHI stands for Raising Awareness and Knowledge Through Humanitarian Initiatives। वेरी गुड। तो ये फ्लिम्सी थ्रेड ऑफ लव है जिसकी वजह से हमारे किंगडम बच गए थे राजस्थान की। वाह, क्या और बात ये फ्लिम्सी थ्रेड ऑफ लव वॉर्स को भी रोक सकता है। जी। और वो इसलिए रोक सकता है क्योंकि हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में फादर्स डे है, मदर्स डे है, सिबलिंग्स डे है, पेरेंट्स डे है, सब कुछ है, ब्रदर सिस्टर डे नहीं है। तो इसीलिए मैंने वाइट हाउस में भी इसको किया, 1000 लोगों ने राखियाँ बांधी, कोलोराडो में भी किया। ये कॉन्सेप्ट साउथ कोरिया चला गया जहाँ मेरी बेटियों ने, और जिसका एक का नाम राखी है जी। तो मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान में हमको नाम दिया जाता है, उस नाम पे हम जीते हैं। मेरा नाम पूर्णिमा है तो मेरा काम है कि मैं रोशनी फैलाऊं अपनी चारों ओर। आपका नाम राखी है तो आप जोड़िए। तो हम मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के लोगों को राखियाँ भेजेंगे। उसके साथ उनके लिए फैमिलीज बॉक्सेस भेजती हैं जिसमें टूथपेस्ट, M&M कैंडी और सॉक्स ये सब भेजते हैं, क्योंकि वॉर में तो वही चाहिए होता है उनको। तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम सभी भेजें, क्योंकि दे आर प्रोटेक्टिंग माई लाइफ टू। और हम चाहते हैं कि उनको ये उम्मीद रहे वॉर में, जहाँ उनको 80 बुलेट लग रहे हैं फिर भी वो ज़िंदा रहें कि मेरी एक बहन है जो कि वेट कर रही है मेरा। तो वो थ्रेड ऑफ प्रोटेक्शन भी है और भाईचारे का एक मैसेज भी है, ताकत भी है। और हिंदुस्तान तो पूरे देश सेलिब्रेट करता है। मैं चाहती हूँ ये वर्ल्ड सेलिब्रेट करे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपके माध्यम से मोदी जी को कि वर्ल्ड योगा डे की तरह वो वर्ल्ड राखी डे क्रिएट करें, और मैं उनके लिए उनकी सिपाही बन के बिल्कुल पूरा काम करूँगी इसमें, क्योंकि इससे विश्व का भला होगा और हिंदुस्तान की एक कॉन्सेप्ट। और इसमें मैं भी आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद भी करूँगा इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ। 140 देशों में उनके सेंटर्स हैं, और मोदी जी अभी जाके आए थे रायपुर में उनके भवन का इनॉग्रेशन करने, और उनके कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। हाँ। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं, और उन्होंने अपना जीवन परिवर्तन किया है बड़े बड़े झटके खाने के बाद, और उनका कहना है कि उनके जीवन में इस ब्रह्मा कुमारी का बड़ा रोल रहा है। तो इनकी बहनें जो हैं वो जाती हैं, जगह जगह जाती हैं और राखी बांध के आती हैं, और मुझे लगता है कि ग्लोबल तौर पे इसको प्रोपोगेट करने के लिए भारत सरकार, ब्रह्मा कुमारीज और आप जैसे लोग जो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैं आपका सजेशन बिल्कुल सिर आँखों पे लेती हूँ, और मैं ज़रूर जुड़ूंगी ब्रह्मा कुमारी जी की संस्था से, और ऐसे ही जो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हों, जो कि विमेन एम्पावरमेंट भी मैं चाहती हूँ इसके थ्रू ऐसा हो कि हम लोग राजस्थान की विमेन नो मैटर व्हाट अभी भी थोड़ा सा बैकवर्ड हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम लोग बिल्कुल साउथ में जैसे सब आईटी की वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन गई हैं और माइक्रोसॉफ्ट में बहुत कमा रही हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि हमारी विमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्फ्रेंस है वो मैं यहाँ लाऊँ, और हमारी विमेन को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें ऐसे कामों में। राजस्थान की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान की ही एक महिला जो परसों से अमेरिका में सेटल्ड है, वो इनिशिएटिव लेना चाहती है, और बहुत बड़ी बात है। एक कॉन्फिडेंस आप इनकी पर्सनालिटी में देख सकते हैं, और इनका कहना है कि इनके पिताजी मिश्री लाल नागर, जिन्होंने उस ज़माने में जो है फार्म इक्विपमेंट्स बनाए थे, जो मोटर जिससे पानी ज़मीन से खींच के खेत खलिहानों को दिया जाता है, उनकी बिक्री करके राजस्थान में जो है विकास की गंगा को आगे बढ़ाया, और इनकी ग्रोथ में, इनकी पर्सनालिटी में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि वो इनको लेके राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत और जितने भी प्रोमिनेंट लोग थे उनके पास ले जाते थे। तो इनका एक विज़न डेवलप हुआ कि कैसे
हमको आगे बढ़ना चाहिए और शायद वही एक विज़न इनको अमेरिका तक ले गया और अमेरिका में वो एक गृहिणी नहीं रही, उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया, इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और जो जिन ऊंचाइयों पे वो पहुंची हैं और आज एक विज़न लेके वो अपने प्रदेश को वापस कुछ लौटाना चाहती हैं। और ये बहुत बड़ी और स्वागत योग्य बात है कि आप अपने प्रदेश को वापस लौटाना, बैक टू द रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर जो है उस पे काम करना चाहती हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आपसे लगातार हमारा संवाद जारी रहेगा और कैसे इस विकास के इंजन को बढ़ाया जाए और कैसे राजस्थान में और राजस्थान को बेनिफिट मिले, वहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों के साथ कॉमर्स के जरिए जोड़कर और अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुँचाया जाए। और मैं एक चीज़, आखिरी चीज़ आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि ये जो वर्ल्ड राखी डे का कॉन्सेप्ट है, मैं ये राजस्थान से शुरू करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी को मैं पहली राखी बांधूँ, इससे पहले कि मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ, राजस्थान की औरतों को इसमें जोड़ूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट लूँगी और सबसे पहले राखी उनको बांधूंगी। जी बिल्कुल, आप अगली राखी के लिए इसको कर दीजिए। हाँ, ब्रह्मा कुमारी इसके साथ जुड़िए या जैसे भी आप के साथ मिलके मैं उनके ऑफिस में जाऊंगी, है ना। तो और आप इसकी विधिवत शुरुआत कर दीजिए। बिल्कुल, इसके लिए मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ वो मैं आपकी मदद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।